मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र शास्त्र की ये टीका है। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ, और इस राजवार्तिक नामक ग्रंथ के दूसरे अध्याय के अंतर्गत अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी, जिसमें जन्म के वेद बतलाए जा रहे थे। सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म, इस तरह से जन्म तीन प्रकार का है। और इन तीन प्रकार के जन्मों में जो गर्भ जन्म है, वो गर्भ जन्म जरायु, अंड और पोत के भेद से तीन प्रकार का है। जरायुज, अंडज और पोतज, इस तरह से उसके तीन भेद हैं। जरायु कहते हैं ऊपर से आवरण सहित जो दशा हो, उसका नाम जरायु है। अंडज, अंडे के माध्यम से जिनका जन्म हुए, वो अंडज है। तो पोतज कहते हैं जिनके जन्म के समय किसी प्रकार का कोई ऊपर आवरण ना हुए, और इतना ही नहीं, अभी तो जन्म होते ही जिनमें चलने फिरने की शक्ति दिखाई देवे, ऐसे सामर्थ्यशाली जीवों को पोतज, पोत जन्म वाले, ऐसा समझना चाहिए। इसके संदर्भ में कल कुछ पूछने का भाव हो रहा था, कोई बात हो तो आप लोग बतलाइए, फिर अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। है कोई विषय पूछने का? कोई बोल रहे थे ना कल के पोतेज के बारे में समझना है कैसा कुछ। आज नहीं। हाँ, वो आज नहीं है शायद। चलिए कोई बात नहीं। इसके आगे का सूत्र है अपना देव नारकाणाम उत्पाद। देवों और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। ठीक है, ये मूल सूत्र है। यहाँ 34 नंबर का सूत्र है, देव नारकाणाम उत्पाद है। देवों और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। बहुत सरल और संक्षेप के अंदर बात कह दी है। जिस समय से देवगति उदय हो, तभी से उनका जन्म स्वीकार करना इसलिए ठीक नहीं है कि विग्रह गति में भी देवगति का उदय हो जाता है, पर शरीर योग्य पुद्गलों का ग्रहण न होने से उस समय जन्म नहीं माना जाता, इसलिए उत्पाद को जन्म कहना ठीक है। कल चर्चा कर चुके थे अपन इस संदर्भ में कि जन्म अलग चीज है, ठीक है ना, और उस स्थान की आयु का उदय प्रारंभ हो जाना अलग चीज है। आयु का उदय विग्रह गति में भी प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो जन्म है वो विग्रह गति का समय पूरा हो जाने के पश्चात काउंट होता है। माने जब तक विग्रह गति का काल पूरा न होवे, तब तक जन्म नहीं कहा जा सकेगा। इतना तो अपने को अंतर इनमें करना ही चाहिए। कौन सा जन्म बतलाया? देवों और नारकियों के उत्पाद। देव नारकाणाम उपपाद है। ये उत्पाद जन्म किस तरह की विशेषता होती है कि अंतर्मुहूर्त में ही युवाओं जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल बिस्तरों से सोते सोते उठते हैं। नारकी जीव बिलों में उत्पन्न होते हैं, छत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों की तरह वहां से एकदम उल्टे मुंह नीचे धरातल पर जमीन पर गिरते हैं। और देवगति के जीव उत्पाद शैयाएं होती है, उन शैयाओं से निद्रा से जागृत होने के समान इस तरह से रहते हैं। ठीक है, देखिए शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेष जितने भी हैं उन सबके सम्मूर्छन जन्म होता है। 35 नंबर का सूत्र है। शेषाणाम का मतलब अब शेष जो बच गए हैं, कि शेष कौन बच गए? कि जिनके गर्भ जन्म नहीं होता वे
और जिनके उत्पाद जन्म भी नहीं होता वे भी। यदि इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो अब जितने भी जीव बचेंगे उन सब का नियम से समूर्छन जन्म ही मानना चाहिए। शेष के समूर्छन जन्म होता है ऐसा। पहला दूसरा पॉइंट है, पेज नंबर 365 है। देखिए, देव और नारकियों के ही उपवाद और शेष के ही समूर्छन होता है। क्या अर्थ निकला? देव और नारकियों के ही उपवाद, माने देव नारकियों के अलावा और किसी के उपवाद जन्म नहीं होता। कोई कैसा लंबे चौड़े बड़े एकदम पैदा हो गए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ देव और नारकी ऐसे होते हैं जिनके इस प्रकार का उपवाद जन्म होता है। शेष के समूर्छन होता है। पहले गर्भ और उपवाद जन्म का तो नियम हुआ है, पर जरायुज आदि का नहीं। उनके समूर्छन जन्म का भी प्रसंग प्राप्त होता है। अतः उसके वारण के लिए यह सूत्र बनाया गया है। देखो, शेषाणाम कह करके बाकी की बात कह दी, इसका मतलब जरायुज वालों के नहीं, अंडज के नहीं, पोतज के नहीं। ये शेषाणाम शब्द का यदि प्रयोग नहीं करते और इसका यथार्थ भाव न निकालते तो फिर देवों और नारकियों के अतिरिक्त इतना सा अर्थ निकलता। देव नारकाणाम उत्पाद है अतिरिक्त समूर्छन, बाकी जो बच गए हैं अब उनके समूर्छन जन्म होगा, इतना सा अर्थ नहीं है। बाकी के समूर्छन नहीं, बाकी के अलावा और जो इससे पहले पहले जिनकी व्याख्याएं हो चुकी है, माने गर्भ जन्म के संदर्भ में जरायु, अंडज और पोत, इनकी व्याख्या हो चुकी है, उनके भी निवारण के लिए ये सूत्र बनाया है। यदि जरायुज अंडज पोतों के गर्भ ही होता और देव नारकियों के उत्पाद ही होता है तो फिर अर्थात ही शेष के समूर्छन ही होता है। तो अर्थात ही, अर्थात की क्या जरूरत थी यहाँ? अर्थात और ही और तो, ये लगता है कुछ वाक्य रचना में कुछ मिस्टेक है यहाँ। मेरे को ऐसा समझ लेना चाहिए सीधा सीधा सा कि शेष के ही समूर्छन जन्म होता है बस। जरायु अंडज पोत वालों के गर्भ जन्म ही होता है, देव और नारकियों के उत्पाद ही होता है, और बाकी जो बच गए हैं उनके समूर्छन ही होता है। ऐसी दशा में न केवल शेष ग्रहण किंतु यह सूत्र ही निरर्थक हो जाता, परंतु जन्म और जन्म वाले दोनों के अवधारण का प्रसंग उपस्थित होने पर जन्म का ही अवधारण करना चाहिए। यह व्यवस्था इस सूत्र के से ही फलित होती है, अतः सूत्र की सार्थकता है। हमारे को तो भाव कुल मिलाकर के समझना है कि इस प्रकरण के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से आचार्य देव का क्या मंतव्य है कहने का, आचार्य देव का कहने का अभिप्राय। अब बाकी जितने भी जीव बच गए हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, त्रियंच, यहाँ तक, माने गर्भज नियम से सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति का जन्म गर्भ से हुआ है और मन नहीं है उसके। गर्भज जीव जितने भी होंगे वे सभी जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय होंगे। तो गर्भज के अलावा देव और नारकियों में तो समूर्छन होते ही नहीं है। मनुष्य त्रियंचों में समूर्छन संभव है, तो मनुष्य त्रियंचों में जिनका भी गर्भ से जन्म होगा वे सब समूर्छन नहीं है, और जिन जीवों का जन्म गर्भ से नहीं हुआ है वे सभी जीव समूर्छन हैं। या ऐसा समझ लीजिए, समूर्छन जीवों का गर्भ से जन्म नहीं होता है। मतलब स्मरण रखने के लिए 1 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के बारे में तो नियम से समझ लेना चाहिए। कई बार पता है क्या होता है, लोग कहते हैं कि साहब ये चींटियां तो इनके पहले अंडे होते हैं। हमने देखा है ऐसा, मच्छरों के अंडे, मधुमक्खियों के अंडे, ऐसा सुना है आपने कभी? ये मधुमक्खियों के अंडे होते हैं, ये मक्खियों के अंडे हैं, चींटियों के पहले अंडे दिखाई देते हैं। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं कुछ, और ऐसा कहते हैं कि देखो देखो अंडे जन्म हुआ ना था, लेकिन भाई हो नहीं सकता, क्योंकि अंड जो है, अंड जन्म
वो गर्भ जन्म का भेद है। अंडे से जन्म लेने वाले नियम से गर्भ जन्म वाले होते हैं, और मधुमक्खियों वगैरह के, मक्खियों वगैरह के, चींटियों वगैरह के, इनके गर्भ जन्म होता ही नहीं, ये तो संभूषण है। क्योंकि चींटियां और मधुमक्खी वगैरह है संभूषण जीव है, इसलिए उनका जन्म अंडे से नहीं हो सकता। तो फिर जो लोग इस तरह की बात कहते हैं कि हमने देखा है, उनसे क्या कहेंगे हम? जो ये कहते हैं कि साहब हमने देखा है इस तरह का, धवला में इस प्रकार का प्रश्न उठाया तो ऐसा समाधान किया कि आपने जो देखा है वो चींटियों का पूर्व आकार हो सकता है, वो उनके अंडे नहीं है। तो अंड तो किनका होता है? सम्मोचन गर्भ जन्म का ही होता है। जरायुज पोताना गर्भ, जरायु अंड, तो अंड जन्म किसका है? गर्भ है, सबसे जन्म लेने वालों के होगा अंड जन्म। तो जरायुज अंडज पोतानाम गर्भ है, देवनारकाणाम उत्पाद है और शेषाणाम सम्मूर्छनम। माने इतनी सुंदर विवेचना हो गई है। मैं तो कहता हूँ यदि सूत्र, यदि आपको ये 2, 4, 5, 10 सूत्र यदि याद हो जाते हैं प्रकरणों से रिलेटेड, किसी किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको उस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई शंका लाइफ टाइम नहीं होती है। कितना इजी प्रोसेस है किसी भी विषय को, किसी भी प्रकरण को याद करने के संदर्भ में। क्या कही है बात, देखिए आप। पंडित जी, हाँ बोलिए। तो ये उत्पाद का वैसे ये शब्द का क्या मीनिंग है, और सम्मूर्छन वो शब्द का क्या मीनिंग है? सम्मूर्छन ऐसा शब्द के मीनिंग संबंधी तो कभी इस पर विचार किया नहीं। बाकी व्याकरण वगैरह कुछ जानने वाले कोई और विशेष लोग हो तो उनसे उसके बारे में बात की जा सकती है। उत्पाद के संदर्भ में उत्पाद शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार से उत्पन्न होना, उसे उत्पाद कहते हैं। दोनों का वैसे मीनिंग तो सेम ही निकलता है ना, सम्मूर्छन और उत्पाद का। सम्मूर्छन और उत्पाद का हाँ मीनिंग इस अर्थ में सेम निकलता है कि दोनों के माता पिता नहीं होते। माता पिता नहीं होते इस अपेक्षा से तो सेम है, लेकिन फिर भी अंतर है दोनों में। दोनों में किस प्रकार से अंतर किया जा सकता है, देखिए मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे समझिए आप उत्पाद जन्म वाले हैं, तो उत्पाद जन्म वालों की क्या स्थिति होगी कि डायरेक्ट लंबे चौड़े बड़े हो गए, युवा हो गए। लेकिन जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वो डायरेक्ट युवा नहीं होते। उनमें अंतराल पड़ता है, बहुत बहुत अंतराल पड़ेगा उनमें बड़े होने में। उदाहरण के तौर पर एक किसी चींटी का जन्म हुआ मान लीजिए। अब चींटी का जन्म सम्मूर्छन जन्म है, तो जन्म के समय में जो चींटी की अवस्था है, क्या जन्म के समय में जो चींटी की अवस्था है वो उसकी लाइफ में निश्चित रूप से धीरे धीरे उसकी अवस्था, उसकी आकार की स्थिति जो है वो बढ़ती चली जाएगी, मतलब बुद्धि को प्राप्त होती धीरे धीरे। मैं मान ली उत्पाद जन्म वाले कोई और भी जीव होंगे, तो जिस स्थिति में उनका जन्म हुआ था वे जीवन पर्यंत उनका शरीर धीरे धीरे बढ़ता जाए, ऐसी स्थिति सम्मूर्छन वालों में तो होगी। उत्पाद जन्म में इस तरह की स्थिति नहीं होती। उत्पाद जन्म वाले लंबे चौड़े बड़े होते हैं। और उत्पाद शब्द का अर्थ तो एक प्रकार से जन्म ही है शब्द में, तो और तो कोई इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है उत्पाद का। उत्पादन जरूर आता है एक शब्द, बाकी उत्पाद शब्द ही नहीं बनता है। तो कोई व्याकरण से कुछ बना हुआ शब्द है कोई इस तरह का। और सम्मूर्छन तो वातावरण से है ही। जन्म की अपेक्षा से तो दोनों बिना माता पिता के हैं, इस अपेक्षा से तो हमने दोनों को समान कह दिया। दोनों में माता पिता का योग नहीं है इसलिए तो समान है, किंतु माता पिता का योग ना होने पर भी एक को सम्मूर्छन कहा और एक को उत्पाद कहा। ऐसा अंतर किस आधार पर कर लिया? कि ऐसे अंतर का आधार है हमारे पास में
उनके युवा होने और न होने की अपेक्षा से। ठीक है। हाँ जी। और कोई बात हो तो बोलिए आप। जी कल आपने पोतेज का कोई उदाहरण दिया था? हाँ, पोतेज के लिए उदाहरण दिया ना मैंने। मुझे याद। क्रूर पशु और इस तरह के पशुओं की बात समझना चाहिए। सिंह आदि जो पशु हैं, उन पशुओं को अपने पोत जन्म वाला समझना चाहिए। और भी इस तरह के पोत जन्म के अंतर्गत जो भी हैं, समझ लीजिए आप। अगर उसका गर्भ जन्म तो होता है, तो शेर है, बाघ है, चीता वगैरह हैं, ऐसे हाथी घोड़ा वगैरह भी हो सकते हैं। उन्हें वो सब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लेते ही जो हाथी घोड़ा वगैरह कभी इनका ये तो डिस्कवरी वगैरह पर या इसके विषय जानकार हों वे लोग बता सकते हैं। इनके बाद में वो नहीं होता, तो कौन इन दिल्ली उतारे उन क्या को, तो जन्म लिया और जन्म लेते ही उड़ने की स्थिति बनती है उनकी। वैसे होता और तो उसका भी गर्भ जन्म ही होता है ना? कभी गर्भ जन्म ही होता है ना? किनका? ये पशुओं का। हाँ, गर्भ जन्म तो गर्भ के ही तो 3 भेद हैं। जरायु और पोत। ओके, आवरण रहित है उसका। हाँ, जरायु, अंड और पोत, ये तीनों उसी के भेद हैं। गर्भ वालों के ही भेद है। इनमें जो अपन लोगों का जन्म है वो जरायु जन्म है। अच्छा। जो पक्षियों वगैरह का जो दिखाई देता है वो अंड जन्म है। और पशुओं के अंदर भी पशुओं में 2 तरह की स्थिति बनती है, जरायु जन्म वाले भी और पोत जन्म वाले भी। तो पशुओं में जो जरायु जन्म वाले हैं वो तो ये बछड़ा वगैरह, ये जो होते हैं ना गाय के बछड़े वगैरह, और ये सब इनके भी जरायु इस तरह की जल्दी दिखती है, तो इनका भी जरायु जन्म है। गायों भैंसों वगैरह के इनको तो कई बार इस तरह से देखा, गाय जो है फिर उसकी झिल्ली को खा जाती है, उनका जन्म होने ऐसे आवरण सहित एक लपटे हुए उसमें पैदा होते हैं, फिर गायों के माध्यम से वही वो खा जाती है कि निकाल देती है, उसको हटा देती है, अंदर से बछड़ा निकलता है। मनुष्यों की भी इसी तरह की एक थैली जैसी, एक आवरण जैसा लिपटा हुआ था। लेकिन पोत जन्म में ये जो है हिरण वगैरह हैं, कई बार ऐसा आपने देखा, मेरे को ऐसा ध्यान आता है जैसे हिरण बकरी वगैरह जो है ना, इनका जन्म होते ही वो निकल करके दौड़ने लगते हैं इधर उधर। हाँ जी, हाँ। जन्म हुआ और जन्म होते इधर उधर चलने फिरने की स्थिति है जिनकी दिखाई देती है गर्भ से निकलते ही। ऐसे हाथी सिंह वगैरह कुछ ऐसे क्रूर पशुओं के संदर्भ में भी ऐसा सुना है, हाथी घोड़ा वगैरह हो गए, ये सब पोत जन्म वाले हैं, होते सब गर्भ में ही है। मनुष्य और तिर्यंच जो हैं इनमें समूर्छनों को छोड़कर गर्भ जन्म वाले जीव होते, गर्भ से जन्म लेने वाले। तो उसमें और तरह के भेद पड़ जाते हैं फिर, मतलब यदि योनियों की दृष्टि से भेद करेंगे तो फिर उसमें गर्भ जन्म वालों के अंदर भी कई तरह की योनियों की चर्चा हो जाती है, उनमें भेद हो जाते हैं फिर। यद्यपि वो अपने इन्होंने यहाँ इस प्रकरण के अंतर्गत दिया नहीं था, लेकिन 2-3 तरह की योनियों के भेद मिलते हैं गर्भ जन्म वालों की अपेक्षा से। कुर्मोन्नत और शंखावर्त, वंशपत्र, इस तरह से 3 भेद मिलते हैं। अच्छा। माने 3 तरह के गर्भ जन्म वालों की अपेक्षा से ही इस तरह के भेद मिलेंगे गर्भ। अब इनमें भी जो 3 भेद जो है ना, किसकी योनि का आकार किस तरह का है, इस अपेक्षा से भेद है वो। माने शंखावर्त इस प्रकार की, शंख जिस तरह का होता है इस तरह की योनि होती है शंखावर्त योनि। तो शंखावर्त योनि में उनका गर्भ नहीं ठहरता, एक प्रकार से बांझ बंध्या जैसे अपन कहते हैं, उनमें गर्भ धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती जिनके शंखावर्त योनि होती है। वो शंखावर्त वो गर्भ जन्म वालों के ही भेद है, गर्भ जन्म वालों के क्या नहीं योनि के भेद हैं।
मनुष्यों में इस तरह की, और कुर्मुन्नत बहुत विशेष होती है। कुर्मुन्नत इस प्रकार की योनि होती है जिसमें वो तकलीफ रहित रहते हैं, जिस योनि में वे जीव। ये तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों की होती है, 63 शाला का पुरुषों में ऐसे, नारायण प्रति नारायण बलभद्र ऐसा। जैसे महापुरुषों के कुर्मुन्नत, और बाकी नॉर्मल पुरुषों स्त्रियों के जो योनि होती है वो है वंशपत्र। क्या? वंशपत्र। वंशपत्र, शंखावर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र, इस तरह की योनियों के भेद भी शास्त्रों में मिलते हैं। शंखावर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र, ठीक है। तीनों का भाव समझ में आ गया? शंखावर्त, हाँ बोलिए। क्या ऐसा सुना है कि लब्धि अपर्याप्त मनुष्य में भी सम्मूर्छन जन्म होता है, वो क्या है? हाँ, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। ये लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य जो होते हैं ये सब श्वास के 18वें भाग आयु वाले जीव होते हैं। हाँ हाँ, श्वास के 18वें भाग वाले, हमने कल भी इनके बारे में बात की थी ना। इस तरह के जीव होते हैं जिनका जो है जन्म ही श्वास के 18वें भाग है, जन्म हुआ और मर गए। ये मनुष्य शरीर में ही होते हैं, मनुष्याकारी ही होते हैं और बहुत अल्प आयु के धारक होते हैं। मनुष्य के शरीर में और मनुष्य के आकार से होते हैं। हाँ जी, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के आकार वाले। अच्छा 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 अच्छा। इस तरह के सम्मूर्छन जीव सैनी पंचेंद्रीय जीवों में, गाय भैंस वगैरह इन सब में भी सम्मूर्छन होते हैं। इस तरह के गाय भैंस के शरीर वगैरह में होते हैं, यहाँ तक कि उनके दूध में हो जाते हैं सम्मूर्छन जीव। सैनी पंचेंद्रीय की आकृति वाले जितने भी त्यागी व्रती लोग जो हैं, संयमी पुरुष, ये लोग अमृत लेते हैं दूध। और मर्यादा का अर्थ ये है कि मान लीजिए दूध गाय के स्तनों से निकला है, तो निकलने के पश्चात अंतर मुहूर्त में, मैंने पौन घंटे के अंदर अंदर जो यदि वो गर्म नहीं हुआ है तो फिर वो व्रती त्यागियों के लेने योग्य नहीं है फिर वो। अच्छा अच्छा, बस 45 मिनट्स निकलने के बाद, अच्छा अच्छा, विदिन 48 मिनट्स अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर निकलने के पश्चात वो गर्म हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए तत्काल खुद ही जाते हैं, निकलवाते हैं, उसको धोते हैं छने पानी से। गाय के स्तनों को धोएंगे, बर्तन को धोएंगे, साफ करेंगे छने हुए पानी से। फिर उसके बाद में उसके हाथ धुलाएंगे निकालने वाले के छले हुए पानी से। फिर वो निकालेगा, फिर निकालने के बाद में तुरंत ला करके उसे गर्म करेंगे। ऐसा निकला हुआ दूध अंतर मुहूर्त में गर्म किया हुआ वो ग्रहण करने योग्य, और उसी से बना हुआ दही भी तरह से ग्रहण करते हैं। अब अंतर मुहूर्त बाद क्या हो जाता है, फिर क्यों नहीं लेते? क्योंकि मान लीजिए गाय का दूध है, तो गाय के दूध में अंतर मुहूर्त बाद गाय के समान आकार वाले सूक्ष्म सम्मूर्छन जीव सैनी पंचेंद्रिय वो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। भैंस के दूध में भैंस के समान आकार वाले, भेड़ बकरी के दूध में उनके समान आकार वाले, उन्हीं की आकृति वाले ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में तो होते बहुत सूक्ष्म है, अपने आंखों से दिखाई देवे इस प्रकार के नहीं है, लेकिन पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उनका उदय है। अच्छा, ऐसी दशा दिखती है। बहुत बढ़िया। उनका आयु कितना होता है पंडित जी? सम्मूर्छनों का आयु तो देखिए ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य जाति के सम्मूर्छन और ये जिन सम्मूर्छनों की मैंने अभी बात कही है, इनका तो अंतर्मूर्त का आयु है। अच्छा, और फिर उसमें उसका जब तक ये नहीं होता है, यानी यहाँ तो पता नहीं किस सिस्टम से मिल्क हो रहा है, इंडिया में भी इस तरह होता है कि फिर टाइम निकल जाता है तो ये सब हम कंज्यूम वही करते हैं? नहीं, देखिए तो डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति का नियम कितना है और किसको कितना फॉलो करना है। हाँ। यहाँ तो टाइम पे ये दूध वाला दूध लेकर के आ रहा है, तो इट मीन्स वो तो बहुत पता नहीं 2-3 घंटे 4 घंटे पहले का निकला हुआ है। तो वह 4-5 बजे निकालना चालू और 7 बजे लेकर के आएगा। ये जो डेयरी दूध होता है ना, ये जो यहाँ पर होता है वो पैस्चराइज्ड होता है, तो वो तो निकल गर्म कर लेते हैं।
हाँ, है, और मतलब यहाँ ये तो स्थिति वो है। होमोजेनाइज्ड और पेस्टिसाइज्ड दोनों कर लेते हैं ना उसको तुरंत। वो अलग क्योंकि वो मैटर है। छान आपके की पास तरह नहीं होगा ना, टाइम तो लगेगा यहाँ भी रे, इतना कलेक्ट करके बाद में होगा। ये तो एक्चुअल में क्या है, ये तो संयमी लोगों के लिए है जी। कुल मिलाकर के बात ये है, आप कितना फॉलो कर पाते हैं अपने लाइफ में, उस चीज से निर्भर करती है वो चीज। लेकिन बहुत लोग हैं हमारी निगाह में भी जो लोग इस तरह का फॉलो करते हैं और दूध अधिक का सेवन नहीं करते हैं, और तत्काल निकला हुआ यदि कदाचित हो तभी उसको लेते हैं, मर्यादा का ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रह्मचारी तोमत प्रकाश जी वगैरह हैं, या राजेंद्र जी जबलपुर वाले हैं, ये लोग जो हैं ये बिल्कुल उस चीज को फॉलो करते हैं। बराबर। जितना हो सके अपने को करना चाहिए। मान लीजिए हमसे नहीं निभता है, आज मैं यदि ये बात कहता हूँ आपसे कि मुझसे नहीं निभता है, तो अपने को उसको फॉलो करना चाहिए। भावना तो बात है कि अपन भी इस तरह से अपन उस चीज को फॉलो कर सके, ठीक है ना। बराबर। तो ये सम्मूर्छन के लिए मैंने आपको जो आयु अंतर्मूर्त की बतलाई है, ये सम्मूर्छनों की उत्कृष्ट आयु नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सम्मूर्छन जन्म वाले अधिक आयु के धारक भी होते हैं, ठीक है। हाँ, ज्यादा भी होती है उनकी, लेकिन वे सम्मूर्छन दूसरे प्रकार के, मतलब वो सम्मूर्छन तो ऐसे भी होते हैं जो भागने दौड़ने वाले हों, लंबे चौड़े हों, ठीक है ना, ऐसे भी सम्मूर्छन जीव हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि और यदि वो सम्मूर्छनों की जो अभी आपने बात बताई दूध में होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो उनकी फिर हाँ अंतर्मुहूर्त में चले जाते हैं, लेकिन उनका जो पानी में कई बार बोलते हैं ना कि कंटिन्यू ग्रोथ रहता है, तो फिर दूसरे आ जाते हैं, उनका भी आयु अंतर्मुहूर्त, फिर दूसरे आ जाते हैं, इस तरह चलता है। जन्मते रहते हैं और क्या, इस तरह से हाँ, जन्मते ही रहते हैं, जन्मते रहते हैं, फिर उनकी डेड बॉडी तो वही होती है ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ इसको बैक्टीरिया बोल देते हैं कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, तो क्या कहते हैं वही इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ गया। हाँ हाँ, वो समूर्त जीव है, नरेंद्रीय पंचेंद्रीय जीव हैं। इनकी आयु ज्यादा भी होती है, क्योंकि 2 इंद्रिय जीवों की आयु, 3 इंद्रिय जीवों की आयु, 4 इंद्रिय जीवों की आयु, इन सब की आयु बहुत बहुत है। 4 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 6 महीने की कही है। 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष की कही है। मैंने इन सबके इस तरह से पृथक पृथक उल्लेख आए हैं, अलग अलग कर्म भूमि की अपेक्षा से। भूमि के अंदर तो सम्मूर्छन होती ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, गर्भज भी होते हैं भोग भूमि के सभी जीव। आधे घंटे की मर्यादा हुई ना अपने, पौन घंटे की 45 मिनट की मर्यादा है। हाँ, अरे ये उत्कृष्ट मर्यादा की बात की है हमने, 45 मिनट। इसका अर्थ ये नहीं कि हम 45 मिनट तक का इंतजार करते रहें किसी बात के लिए। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा देखो तो इतना हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं। देखिए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के संदर्भ में मैंने अभी कहा कि सब फंक्शन होते हैं, बराबर, ठीक है ना। अब इनमें 1 इंद्रिय जीवों की आयु हजारों वर्षों में भी होती है। हजारों वर्ष? हाँ, वो वनस्पति की तो है ही ना, वनस्पति कितने कितने साल तक रहे। हाँ, तो अकेले वनस्पति की बात क्यों करें अपन, पृथ्वी का एक जीव की 22,000 वर्ष की आयु है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, उसमें मुझे एक प्रश्न आया था पंडित जी, पृथ्वी का यानी जो पृथ्वी का में हम जो माउंटेन रॉक्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो रॉक्स के भी कुछ कि वो तो खनिज है, तो उसका तो कुछ उसमें जीव नहीं होते हैं ना। सामान्य रूप से समझने समझाने के लिए बच्चों को इसी प्रकार की बात कही जाती है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि इन जीवों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है। पृथ्वी का एक जो जीव है उनका आकार बहुत सूक्ष्म है, बराबर। जल का एक जीव है, उनका भी आकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति गोमटसार के अंदर इनके आकार के संदर्भ में चर्चा की है और बहुत बहुत सूक्ष्म आकृति इनकी बतलाई है। जैसे जल का एक जीवों की 7,000 वर्ष की आयु होती है, 7,000 ईयर्स। अग्नि का एक की सिर्फ 3 दिन की मैक्सिमम आयु होती है। वायु का एक की उत्कृष्ट आयु 3,000 वर्ष की है, और वनस्पति का एक जीवों की जो आयु है वो 10,000 वर्ष की कही गई। और पृथ्वी का की कितनी बताई?
22 22,000 22,000 वर्ष पृथ्वी का एक जीवों की आयु। अग्निकाय की मैंने मिस किया। ओनली 3 डेज, ओनली 3 डेज, 3 days। सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। ओके। इसलिए देखिए, आप कहीं भी आपको पुराणों में इस तरह की कथा ना है, जंगल में आग लग गई, 3 दिन तक आग लगी रही, 3 दिन से ज्यादा का उल्लेख नहीं मिलता कि 3 दिन से ज्यादा आग लगी रही। यदि कोई आग 3 दिन से लंबे समय तक भी कहीं जलती हुई दिखाई देवे तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि उसमें अग्निकायिक जीव आयु पूरी करके चले गए और दूसरे अग्निकायिक जीवों का जन्म वहां हो गया है, ऐसा उसका अर्थ समझना चाहिए अपने को। 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष की है। मतलब कोई लट आदि यदि कहीं दिखाई देती है, मान लीजिए, हो सकता है मैक्सिमम 12 साल तक जिंदा रह ले, कितना आश्चर्य लगता है 12 वर्ष तक। और 3 इंद्रिय जीव यदि कोई है, चींटी है, खटमल है, इस तरह के जो जीव हैं, तो उनकी उत्कृष्ट आयु ओनली 49 डेज, 49 दिन। 3 इंद्रिय जीव 49 दिन मैक्सिमम जिंदा रह सकते हैं। पंडित जी, और 4 इंद्रियों की और बतला दी थी मैंने आपको, ध्यान रखने के लिए वापस दोहरा देता हूँ, 6 महीने। बोलिए। पंडित जी, वो सिल्वर, गोल्ड, ये सब वो पृथ्वी का ही जीव ना? हाँ, पृथ्वी का ही कह सकते हैं। अब पृथ्वी का ही क्या कहेंगे इसको, पृथ्वी काय रह गया है। तो हाँ, अभी वो जो जीव सिल्वर गोल्ड हमारे यूज में आ रहा है वो तो पृथ्वी काय हो गया है, पृथ्वी कायिक कहाँ रहा। हमने पीछे देखे थे ना, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, 4 भेद देखे थे अपन ने। पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव और पृथ्वी काय। तो पृथ्वी काय रह गया है, वो तो पृथ्वी कायिक जीव तो उसमें से निकल गया है, वो तो अचेतन है, अब तो जड़ है। जो गोल्ड सिल्वर जो हमें दिखता है जड़ है, वो तो अचेतन है। अब आप सोचिए, 4 इंद्रिय समूर्छन, 2 इंद्रिय समूर्छन, बिना माता पिता के जन्म हुआ, वातावरण से जन्म हुआ, और मैक्सिमम जिंदा कितने समय तक रहेंगे? 6 महीने तक। जिंदा कितने समय तक के 2 इंद्रिय है? 12 वर्ष तक। क्या लगता है अपने को? 12 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और जिन पंचेंद्रियों की भी अपन बात कर रहे थे, दूध में जन्म लेने वाले, हमारे शरीर में जन्म लेने वाले मनुष्य गति के जीव हैं, अंतर्मूर्त की आयु है उनकी, अंतर्मूर्त से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। श्वास के 18वें भाग, ये जो लब्ध अपर्याप्त शब्द का जो प्रयोग किया ना अभी आपने क्वेश्चन पूछते समय, हाँ जी। किसने पूछा प्रश्न? शायद आई थिंक आशा बहन ने पूछा क्या? मैंने आशा ने। हाँ, तो आपने जब पूछा ना लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य, ये लब्ध अपर्याप्तक का अर्थ है जिनकी आयु नियम से श्वास के 18वें भाग होती है, उन्हें लब्ध अपर्याप्तक कहते हैं। अच्छा। ये लब्ध अपर्याप्तक जीव मनुष्य गति में भी होते हैं, तिर्यंचों में भी होते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सब में होते हैं लब्ध अपर्याप्तक। और इन लब्ध अपर्याप्तक जीवों की आयु कितनी होती है? श्वास के 18वें भाग। अच्छा अच्छा अच्छा। जगन्य आयु है ये, जगन्य बहुत मिनिमम आयु इतनी होती है जीवों की, इससे कम आयु किसी की भी नहीं होती। कोई भी जीव यदि कम से कम यदि जिंदा रहेगा तो श्वास का 18वें भाग जिंदा रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। 2 इंद्रिय वाले जो 12 वर्ष में, उसमें कौन सा जीव आता है? अभी 2 इंद्रिय जीव में जो अपने को देखते हैं, 2 इंद्रिय लट आदि, लट के अलावा लट है, गजाई है, इस तरह की जो जीव हैं, इल्ली है, वो 12 वर्ष जीते हैं ना, उससे ज्यादा इंद्रिय वाला कम आयु वाला। हाँ, लेकिन ये तो मैक्सिमम बात कही है, इतने लंबे समय तक वो जिंदा रहे ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे मनुष्यों की बात करें भी अपन पंचम काल में, कर्म भूमि के मनुष्य हम आप लोगों में, तो आगम में आइए उत्कृष्ट आयु इनकी 120 ईयर्स, 120 वर्ष। कितने लोगों को जानते हैं आप जो 120 ईयर्स के होकर के मरे हैं? शायद ही कोई एक आध नाम आया हमारी जबान पर। बहुत मुश्किल है ना, मतलब। तो 120 साल की मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कही, मर तो 20 साल में ही गया। अरे 5 वर्ष का होकर के मर गया, 15 वर्ष का होकर के मर गया।
ठीक है ना। क्योंकि वो श्वास के 18वें भाग आप बोले तो समय के हिसाब से कैसे, वो समय तो एकदम से छोटा है तो कैसे ले सकते हैं? समय के हिसाब से कहाँ, समय के हिसाब से बोले तो श्वास के 18वें भाग कैसे आएगा? नहीं, श्वास के 18वें भाग है, समय के 18वें भाग नहीं है। समय के नहीं, समय कितना होएगा उसमें, समय आएगा ना, समय में समय कितना होगा, आप उसमें समय मानिए आप 1 सेकंड का 24वां हिस्सा, 1 सेकंड में 24 बार, मतलब सेकंड को 24 से डिवाइड करें तो जितना टाइम होगा उतना टाइम है एक श्वास में, मतलब उसके 18वें भाग में। सम्मोचन की आयु कितनी है तो 1 सेकंड का 24वां भाग। सेकंड कितना बड़ा है कि मिनट का 60वां भाग, मिनट के 60 हिस्से करें तो 1 सेकंड आता है ना। तो 1 मिनट के 60 हिस्से करें तो सेकंड आ गया। अब सेकंड के 24 हिस्से करें तो एक सम्मोचन मनुष्य या लब्ध अपर्याप्त जीव की आयु इतनी होती है। निश्चित ही है, बिल्कुल 24 ही बैठते हैं वो। और कुछ पूछना हो तो बोलिए आप। नमक वगैरह जो होते हैं ना, ये पृथ्वी कायिक है कि इसमें एक्चुअली है? आवाज कट रही है प्रभाविन आपकी शायद। सॉरी, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अभी नहीं कट रही हो तो बताइएगा, नहीं तो मैं बाद में पूछ लूंगी। हाँ नहीं बोलिए। अच्छा, तो नहीं, मैं नमक और हींग वगैरह भी पृथ्वी कायिक है कि उसमें एक्चुअली जीव होता है? क्योंकि कई लोग वो सीएसए वगैरह लेते हैं, उसमें कोई फर्क है? हाँ, वो सॉल्ट लेने की बात कर रहे हैं। रॉक सॉल्ट और वो हिंग आती है ना, एसिड ऑफ फायदा। हाँ, उनके रॉक्स होते हैं ना। सब में जीव होते ही हैं, सम्मोचन जीव, सब में सम्मोचन जीवों का सद्भाव है। साल्ट वगैरह की तो मर्यादा अंतर्मूर्ति की है, पानी से निर्मित है ना वो तो वास्तव में साल्ट तो पानी की मर्यादा अंतर्मूर्ति है। हाँ, कहीं सॉल्ट इससे भी, माउंटेन से भी, यानी रॉक से भी होता है ना। अच्छा, वो सिंधालू सॉल्ट, सेंधा नमक जिसको कहते हैं। हाँ, सिंधा फिर ये, लेकिन फिर की मर्यादा बहुत कम है। और ये तो विशेष शरणानुयोग के जो और बहुत विशेषज्ञ हैं, हम तो जितना हम समझते हैं बहुत कम समझते हैं, और जितना जानते हैं उतना बतला देते हैं, बस और क्या कहें। ये तो विशेष बात तो आपको समझ प्रकाश जी जैसे बतला सकते हैं, ब्रह्मचारी समझ प्रकाश जी जैसे इस संदर्भ में। बाकी अपना काम चलता है, इतना तो निभाना बहुत कठिन है, लेकिन अपन कठिन क्यों कहें, निभाते तो मनुष्य जाति के जीव ही है। कठिन कह करके क्या कहें अपन। अष्टमी का पर्व चल रहा है, कोई चीज कठिन नहीं है, सब चीज निभाई जा सकती है, सब चीज का पालन किया जा सकता है। हम कठिन कह करके और निभता नहीं है ये कह करके और स्वच्छंदी होना चाहते हैं, वास्तव में तो अपनी पुरुषार्थहीनता ही प्रदर्शित करना है इस तरह की बातों से। तो सब बात संभव है, सब किया जा सकता है, और ये जीवन बहुत दुर्लभ है, इसलिए अपने को जितना संभव हो सके यथासंभव सब चीजों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी, चलिए मैं अंतिम ये पढ़ लेता हूँ, एक पैराग्राफ जो अपन ने कल छोड़ दिया था, पढ़ ले उसको। वैसे समय तो हो गया है आप लोगों का, शायद आगे सेशन है आप लोगों का। नहीं, आज नहीं है तो सेशन वैसे। हाँ, सेशन नहीं है, तो आपकी अनुकूलता है तो नहीं, तो मैं 2-3 मिनट मैं 2-3 मिनट पढ़ लेता हूँ, जिससे लगे कि हाँ कुछ तो पढ़ा है अपन ने, नहीं तो ऐसा लगेगा बातें करने में टाइम निकाल दिया पूरा। देखिए 365 पर, देव और नारकियों के ही उपपाद और शेष के ही सम्मूर्छन होता है। पहले गर्भ और उपपाद जन्म का तो नियम हुआ था, पर जरायु आदि का नहीं। उनके सम्मूर्छन जन्म का प्रसंग पढ़ लिया क्या अपन ने, ऐसा लग रहा है मेरे को। पूरा नहीं पढ़ा शायद। हाँ, पढ़ा था। हाँ, ये तो पढ़ लिया, थोड़ा बाकी रह गया। चल
लास्ट 35 सूत्र निरर्थक हो जाता है। परंतु जन्म और जन्म वाले दोनों के अवधारण का प्रसंग उपस्थित होने पर जन्म का अवधारण करना चाहिए, ये व्यवस्था इस सूत्र से ही फलित होती है। तो सूत्र की सार्थकता, चलो हो गया, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये सूत्र की सार्थकता बतलाई है। और अपना ये जो जन्म वाला जो प्रकरण है, जन्म के मूल में 3 भेद, गर्भ जन्म के 3 भेद, ठीक है ना, सम्मोचन और उत्पाद का अंतर, इस तरह से अपना एक टॉपिक एक प्रकार से ये जन्म के संदर्भ में यहाँ पूर्ण होता है। और इसके आगे अब शरीरों का वर्णन करने वाला सूत्र है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी की बात कहीं विराम देता हूँ। हाँ, वो कल अपनी जो बहन ने पूछा था वो जरायु का, उसका आज किया नहीं ना, क्योंकि मैंने बिगिनिंग में अटेंड नहीं किया, तो उसकी बात नहीं आई है ना आज। जरायु की जो जरायु के संदर्भ में वो पूछ रहे थे ना कि ज्यादा थोड़ा उनको एक्सप्लेन, लेकिन आज वो है नहीं वैसे, तो फिर भी ले सकते हैं। लेकिन आपने बताया कुछ बिगिनिंग में नहीं ना? नहीं स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बात तो हुई थी कि जरायु, जंडज और पोत 3 प्रकार के जन्म हैं। जरायु जन्म वो झिल्ली और आवरण सहित है, कुल मिला के बात इतनी है। और वो इस प्रकार का आवरण है जो आवरण हटाना पड़ता है ऊपर से। तो ये होता है सब, गाय भैंस वगैरह के भी होता है, और मनुष्य गति के जीवों के भी आवरण होता है, आवरण सहित हम लोगों का जन्म होता है। लेकिन कुछ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, पोत जन्म वालों के संदर्भ में उनके इस प्रकार का आवरण नहीं होता। तो डिस्कवरी का वो सीन ध्यान आ गया मेरे को, एक बार देखते समय ऐसा देखा था कि किसी भेड़ बकरी के किसी के बालक का जन्म हुआ, या हिरण वगैरह के किसी के, तो जन्म दिखाते एकदम वो जन्म होते ही 4 पैरों से इधर उधर दौड़ने लगा वो। तो जन्म होते ही इस तरह से जो दौड़ने वाले जो जीव हैं, वे सब पूत जन्म वाले जीव हैं। हाँ, यहाँ पर वो लिखा है ना 5वें पॉइंट में कि आत्मा ही है, क्योंकि पोत तो स्वयं आत्मा ही है, उसमें उत्पन्न होने वाला कोई दूसरा। हाँ, सही बात है। चलिए फिर वाणी स्थिति बोलते हैं अपन। हाँ, फिर सबको रुकना है, एक अनाउंसमेंट है, तो सब लोग रुकना। हाँ या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रूप, सदा देत हूँ रूप। वाणी मुखार मंत्र।